सुप्रिया, आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2015 में पूछा गया सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ, उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी बता रही हूँ और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊँगी, तो आप लोग आराम से वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स जिनका सेशन 2020 से 2023 है या फिर जिनका सेशन 2019 से 2022 है, उन दोनों के लिए पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन बनाना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं, 100% क्वेश्चन बैंक से ही पूछा गया है और किधर से भी नहीं पूछा गया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए और आप लोगों के लिए मैं हेल्प कर रही हूँ। आप सभी के लिए मैं पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवा रही हूँ। साइंस ग्रुप के सभी सब्जेक्ट का करवाऊँगी, बॉटनी और जूलॉजी को छोड़कर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हर साल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने के लिए 5 होता है, लेकिन असलियत में वो 10 होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए क्या है। आप लोग सभी के पास पहले शेयर कर दीजिए, जो भी पार्ट 2 में अभी है। क्या है? डिफाइन एन अबेलियन ग्रुप विथ एग्जाम्पल। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बताना है अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो पहले समझिए क्या होता है अबेलियन ग्रुप। तो देखिए, अबेलियन ग्रुप वो होता है जो कि कुछ पॉस्पुलेट होता है, वो सारे के सारे पॉस्पुलेट को जो भी ग्रुप सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। कौन कौन सा पॉस्पुलेट है? तो पहला पॉस्पुलेट है क्लोजर लॉ, दूसरा पॉस्पुलेट है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है आप लोगों का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट और पांचवा है कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये पांचों के पांचों पॉस्पुलेट को अगर कोई ग्रुप सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये अबेलियन ग्रुप है। और एक एग्जाम्पल मैं लिख दूंगी और उसको प्रूफ करके आप लोग को दिखाऊंगी ये अबेलियन ग्रुप है। ये कैसे पांचों के पांचों लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, आखिर ये क्लोजर लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये सारी बात आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम लोग को डिफाइन करना है। तो डिफिनीसन देखिए, डिफिनीसन क्या है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी कोई एक सेट होगा जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट होंगे। जी एक सेट है। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। और कोई भी ऑपरेशन डिफाइंड है, ओ यहाँ माने प्लस भी हो सकता है, माइनस इंटू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ओ ऑपरेशन होगा। ओके, जी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और ओ एक ऑपरेशन डिफाइंड होगा जी में। तो देन सेट जी टुगेदर विद द ऑपरेशन ओ, मतलब देन सेट जी और टुगेदर विद द ऑपरेशन ओ, यहाँ पे ओ लिखेंगे। ओके, देन जी टुगेदर विद द ऑपरेशन ओ डिनोटेड बाय जी ओ, इस तरीके से डिनोट करेंगे। इज कॉल्ड एन अबेलियन इफ द फॉलोइंग पॉस्पुलेट्स आर सेटिस्फाई। तो देखिए कौन कौन पॉस्पुलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए पहला पॉस्पुलेट है आप लोग का क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है? देखिए, अगर कोई एलिमेंट ए उस ग्रुप का एलिमेंट है और कोई एलिमेंट बी उस ग्रुप का एलिमेंट है, तो और जो भी ऑपरेशन डिफाइन है दोनों के बीच में, ए ओ ऑपरेशन बी, अगर ये भी अगर ऑपरेशन लगाने के बाद ए ऑपरेशन बी भी करते हैं, तो वो भी उस जो ग्रुप है ना जी, जो सेट हम लोग लिए एक नॉन एम्प्टी सेट, उसमें वो बिलोंग करेगा ना, तो हम लोग बोलेंगे कि से हाँ ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाती हूँ कैसे हम लोग बोलते हैं ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखिए, जैसे ये आप ले लीजिए क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, क्या ले लीजिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिए। और नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ये सभी काउंटिंग नंबर में नेचुरल नंबर आता है। तो हम लोग इसमें से 2 एलिमेंट को ले लेंगे, मान लिए 1 और 2 ले लिए। अगर हम दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, ओके, अगर मैं प्लस के लिए बात करूँ, प्लस ऑपरेशन लगाऊँ, तो 1 + 2 क्या आएगा? 3, और 3 बिलोंग कर रहा है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला हम लोग का क्लोजर लॉ, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। सेकेंड क्या होता है हम लोग का? एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अगर हम लोग ए और बी का ऑपरेशन करके सी के साथ करें, या फिर बी और सी मतलब दूसरा और तीसरा का ऑपरेशन करके पहला के साथ करें, तो वो दोनों आपस में बराबर होता है। फॉर ऑल डैट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ओके, तीसरा क्या होता है हम लोग का? तीसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है वो ध्यान दीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट
देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच डैट, हम लोगों का एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उस जी में, किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, ए ऑपरेशन ई और ई ऑपरेशन ए दोनों करेंगे तो वो हम लोगों का ए के बराबर ही आएगा। फॉर ऑल डैट ए बिलोंग्स टू जी और ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो समझ में आया ई क्या होता है। देखिए अगर मैं आप लोगों को बात करूँ क्या, अगर 2 है ओके, और तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो वो 2 के बराबर ही आएगा, तो 1 आएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 जो होगा ना वो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर हम लोगों का एडिशन के केस में है ओके, एडिशन के केस में है तो 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 2 के बराबर ही आएगा, तो 0 जोड़ेंगे तो 2 के बराबर ही आएगा। तो एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 होता है। ओके, ऑपरेशन क्या डिफाइन है वो क्वेश्चन से डिपेंड करेगा। ओके, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच डैट, किस प्रकार से ए ऑपरेशन करेंगे ए इनवर्स के साथ या ए इनवर्स का ऑपरेशन करेंगे ए के साथ, तो हम लोगों का किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। तो ए डैश को क्या बोलेंगे, ए डैश बोलिए या ए इनवर्स बोलिए, ए डैश इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। इन एडिशन, तो देखिए ये चारों पॉस्पुलेट हुआ। देखिए अगर आप लोग से एग्जाम में अबेलियन ग्रुप का डिफिनेशन ना पूछ के अगर ग्रुप का डिफिनेशन पूछेगा तो ये 4 लिख के आ जाइएगा, लेकिन अबेलियन ग्रुप के लिए पूछेगा तो एक और आप लोगों को जो पॉस्पुलेट है उसको सेटिस्फाई करवाना होता है, जो कि कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। तो इन एडिशन टू दी अबव 4 पॉस्पुलेट्स वन मोर पॉस्पुलेट इज सेटिस्फाइड, नेमली कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में कुछ नहीं होता है, ए ऑपरेशन बी जो है ना वो बराबर होता है किसके, बी ऑपरेशन ए के, इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू जी ओके, देन जी ओ इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप। ओके, इसको अबेलियन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं और कभी कभी कम्यूटेटिव ग्रुप भी इसको बोल देते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग क्या किए, अभी डिफिनीसन दिए है अबेलियन ग्रुप का। अब हम लोग को विथ एग्जाम्पल बताना है ना, तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ और उसको प्रूफ भी करेंगे। मतलब ये चारों के चारों जो 5 पॉस्पुलेट है ये 5 पॉस्पुलेट दिखा देंगे और बोल देंगे हाँ ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो चलिए लीजिए एग्जाम्पल, द सेट ऑफ इंटीजर। ओके, इंटीजर क्या होता है आप सभी को पता होगा, जिसको जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से भी डिनोट करते हैं। कभी कभी जेड से दिखेगा आप लोगों को और कभी कभी आई से, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इंटीजर में क्या होता है, जीरो एलिमेंट होता है और प्लस माइनस वाले सारे के सारे टर्म होते हैं इंटीजर में। ओके, तो हम लोगों का जो सेट ऑफ इंटीजर है ना वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द ऑपरेशन एडिशन। ओके, तो एडिशन इसमें लगाना, इसमें जो उसमें हम लोग डिफिनीसन पढ़े थे तो ऑपरेशन ओ जो डिफाइन था, यहाँ ओ जो है ना वो प्लस है, मतलब इसमें हम लोग को जी प्लस, मतलब कौन सा सेट मानेंगे, सेट ऑफ इंटीजर है मतलब आई प्लस जो है ना ये एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, वो दिखाना है। चलिए हम लोग पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे पहले, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर। चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग मान लेंगे लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर, आई एक हम लोग का इंटीजर का सेट है। वी वेरीफाई ऑल पॉस्पुलेट्स 1 by 1, और हम लोग का जो भी पॉस्पुलेट्स था, क्लोजर लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट था और कम्यूटेटिव लॉ था। तो ये सारे के सारे पॉस्पुलेट को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या लिखेंगे, वी नो डैट सम ऑफ एनी 2 इंटीजर ऑल्सो एन इंटीजर। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो वो एक इंटीजर ही आएगा। जैसे देखिए 3 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, दोनों के दोनों इंटीजर है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आएगा और -2 भी एक इंटीजर ही है। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट सम ऑफ एनी 2 इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। अगर a प्लस बी हम लोग निकालते हैं तो वो भी हम लोग का उस इंटीजर के सेट में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल डैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर दैट मीन्स क्लोजर लॉ होल्ड्स। तो हम लोग का यहाँ से क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ इज क्लियरली सेटिस्फाई। अगर हम लोग ए ऑपरेशन बी करते हैं ऑपरेशन सी के साथ, या ए ऑपरेशन मतलब कि पहले दोनों का ऑपरेशन तीसरे के साथ करते हैं या दूसरे तीसरे का ऑपरेशन पहले के साथ करते हैं, फॉर ऑल डेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई, तो वो भी हम लोगों का सेटिस्फाई करेगा। एक एग्जांपल से मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे आप लोग ले लीजिए 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, -1 ले लीजिए। ओके, और आप लोगों को क्या करना है, इस दोनों का ऑपरेशन साथ में कीजिए। ऑपरेशन यहाँ पे प्लस डिफाइन है तो 3 1 4, और इसके साथ प्लस करेंगे तो मतलब प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस दोनों का ऑपरेशन करेंगे, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और -1 0 आ जाएगा, 3 + 0 मतलब 3 ही आ रहा है। मतलब हम लोग पहले दूसरे का ऑपरेशन करके तीसरे के साथ या फिर दूसरे तीसरे का ऑपरेशन करके पहले के साथ कर रहे हैं तो वो हम लोगों को आपस में बराबर ही आ रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा हम लोगों का है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई इज 0। ओके, हम लोग का जो एडिशन की केस में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो 0 होता है और इंटीजर में 0 बिलोंग करता है, तो हम लोग बोलेंगे
द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई इज 0 बिलोंग्स टू आई सच दैट ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए इक्वल टू ए फॉर ऑल दैट ए बिलोंग्स टू आई। मतलब हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। और फोर्थ क्या है, द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई इज माइनस ए बिलोंग्स टू आई सच दैट ए प्लस माइनस ए और माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। तो हम लोग बोलेंगे हाँ, इसमें निगेटिव इंटीजर के सेट में निगेटिव एलिमेंट भी होता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद पाँचवा हम लोग क्या दिखाएंगे, पाँचवा दिखाएंगे कम्यूटेटिव लॉ इज ऑब्वियस। अगर हम लोग ए प्लस बी करेंगे और बी प्लस ए दोनों बराबर ही होगा फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू आई, हेंस आई फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन और आई प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। इस तरीके से हम लोग अबेलियन ग्रुप को डिफाइन करना था और उसके एग्जाम्पल को लिखना था, तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इफ़ जी बी अ ग्रुप, जी कोई एक ग्रुप है तो हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए बी का इन्वर्स जो है ना वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, जी एक कोई ग्रुप है तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। हम लोग मान लेंगे क्या ए इन्वर्स बी इन्वर्स जो है वो इन्वर्स है किसका, ए और बी का रिस्पेक्टिवली। ओके, मान लीजिए लेट ए इन्वर्स बी इन्वर्स बी द इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी रिस्पेक्टिवली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए, हम लोग को पहले एक बात मैं सिखाती हूँ, आप लोग क्या प्रूफ करना है, ये जो है ना वो इसका इन्वर्स है। तो अगर हम लोग प्रूफ कर देते ए बी और इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, अगर हम लोगों के आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये जो है ना वो इसका इन्वर्स है। मतलब ये जो ये है ना ये इसका इन्वर्स है, मतलब ए बी का इन्वर्स है ना वो हम लोग का ये है। रुक जाइए, मैं थोड़ा आप लोगों का इन्वर्स का डिफिनीसन बताती हूँ, तब आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोग अगर हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग लिखते हैं क्या, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, अगर हम लोग के आइडेंटिटी के बराबर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए जो है ए इज़ द इन्वर्स ऑफ है किसका, ए जो है वो इन्वर्स है किसका, बी का है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ए जो है ना वो किसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स है। मतलब उसको डिनोशन में लिखेंगे तो हम लोग को इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस यही दिखाना है इस दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए और इस दोनों का भी प्रोडक्ट, मतलब इस दोनों को करते तो भी आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए और इस दोनों को करते तो भी आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है। तो यहाँ से हम लोग इस दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे ए बी इंटू दिस। तो हम लोग ए को बाहर छोड़ दिए और ये सबको एक साथ ले लिए बाय एसोसिएटिव लॉ से। फिर से एक बार एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और ये दोनों को साथ में करेंगे, बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और बी इंटू बी इन्वर्स जो है ना वो हम लोग के एक आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो ए इंटू ई इंटू ए इन्वर्स। तो यहाँ से और किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते तो सेम ही आता है और ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। और ये हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग इसके रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी। बी इन्वर्स को इधर छोड़े, इस दोनों को करेंगे, फिर इस दोनों को साथ में करेंगे, 2 बार एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी ही आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, और इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में ई के बराबर है। मतलब ये जो है ना सेकेंड एलिमेंट वो इन्वर्स है किसका है, इसका इन्वर्स है। मतलब ये जो बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो क्या है, ए बी का इन्वर्स है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन कहने के लिए अभी एक ही क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप लोग को 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। अगर आप लोग एक ही बनाते हैं ना तो देखिए दोनों क्वेश्चन आप लोग को टोटल 6 क्वेश्चन बनाना होता है और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 6 होता है ना, मतलब 16 6 96, लगभग 16 नंबर के अप्रॉक्स सभी क्वेश्चन का मार्किंग रहता है। तो 16 नंबर है, तो दोनों क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लोगों को 16 मिलेगा। अगर एक बनाते तो 7 या फिर 8 मार्क्स मिल सकता है। ओके, ऐसे उस पर नंबर दिया हुआ रहता है, मतलब कि हर बाद में बात करेंगे। बाकी अभी हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। नंबर 8 का ए और बी कर लिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का ए। और इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर मैं ये जो पीडीएफ से क्वेश्चन में सारा बना के आप लोग को जो पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ ना अच्छे से, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इस पीडीएफ जो आज मैं पूरा वीडियो पढ़ाऊंगी, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2015 के, आप लोगों को पूरा टोटल 15 पेज का है ये, और आप लोग 15 रुपया पे करके ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 रुपया आप लोगों को पे करना है और 2015 के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन ले लेना है आप लोगों को। ओके, और आप लोग ले ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने में समझने में ध्यान दीजिएगा समझने में ध्यान दीजिएगा या फिर लिखने में। तो आप लोग इस पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए 9 का ए क्या है, प्रूव दैट इफ जी बी अ ग्रुप, प्रूव दैट इफ जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी,
देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ओके, तो आप लोग को प्रूफ क्या करना है, अगर जी हम लोग का कोई ग्रुप है और एच जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम लोग का एच जो है ना वो सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ। देखिए मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर कभी भी लाइफ में आप लोग कोई भी प्रूफ कर रहे हैं और इफ़ एंड ओनली इफ लिखता है, देखिए आई डबल एफ का मतलब होता है, आई डबल एफ जो है ना इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। तो हम लोग को दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है। क्या, देखिए पहले क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इफ जी बी अ ग्रुप एंड एच बी नॉन एम्प्टी सेट देन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ दिस बिलोंग्स टू जी। तो हम लोग को एक बार प्रूफ करना क्या होगा, एक बार हम लोग मान लेंगे क्या एच जो है वो सब ग्रुप है, तो हम लोग को प्रूफ करना होगा इस कंडीशन को, और एक बार ये कंडीशन को मान लेंगे तो प्रूफ करना होगा एच जो है ना वो सब ग्रुप है। चलिए देखिए कैसे करते हैं, आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले हम लोग क्या मान लेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे क्या एच जो है वो सब ग्रुप है, तो हम लोग को ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। ओके, देखिए लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी देन, तो अगर कोई एच सब ग्रुप होता है जी का, मतलब एच जो है वो सबसेट होता है जी का, और एच जो है वो अपने आप में भी एक ग्रुप होता है। तो हम लोग यहाँ से अगर एच को सब ग्रुप माने तो बोल सकते हैं क्या, देन एच इज द सबसेट ऑफ जी एंड एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। ओके, अगर एच खुद में ग्रुप है और हम लोग मान लिए क्या, अगर एच खुद में ग्रुप है और बी जो है ना वो एच में बिलोंग कर रहा है, तो इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप जो होता है ना वो उसमें क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो अगर बी बिलोंग कर रहा है एच में तो बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। क्यों, क्योंकि सिंस इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच। ओके, एच में इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, ए बिलोंग्स टू एच है और बी बिलोंग्स टू एच है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू एच तो को रहने देंगे और बी बिलोंग्स टू एच की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। ओके, अगर एच में ए बिलोंग कर रहा है और एच में बी इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है और एच अपने आप में भी एक ग्रुप है, तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। और क्लोजर लॉ क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ए बी इन्वर्स बिलोंग करेगा एच में। और हम लोग को यही दिखाना था, अगर एच हम लोगों का सब ग्रुप है तो ए बिलोंग करेगा एच में और बी बिलोंग करेगा एच में, तो ए बी इन्वर्स जो है ना वो बिलोंग करेगा एच, ए बी इन्वर्स जो है ना वो बिलोंग करेगा एच में। तो हम लोग पहला दिखा लिए, अब हम लोग सेकेंड कंडीशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, अब हम लोग मान लेंगे क्या, ए बिलोंग कर रहा है एच में और बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। अब हम लोग को दिखाना क्या है, एच जो है ना वो अपने आप में, एच जो है ना वो एक सब ग्रुप है, और अब हम लोग को दिखाना है एच सब ग्रुप है, मतलब अगर सब ग्रुप है तो दिखाना होगा एच जो है वो सबसेट है जी का और एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है। तो चलिए देखिए अब हम लोग इसको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। देखिए ए बिलोंग्स टू कर रहा है एच में, ओके, और ए बिलोंग्स टू एच में ही कर रहा है, मतलब दोनों मान लिए एच में ए बिलोंग कर रहा है एच में और ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में और बी बिलोंग्स कर रहा है एच में, तो ए जैसे के तैसे, मतलब ए जैसा था वैसा है और बी की जगह पे बी इन्वर्स हो गया। उसी तरीके से ए और ए की जगह पे ए इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग लिखे, और ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ई, मतलब आइडेंटिटी, ई बिलोंग्स टू एच, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एच में जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, एच, अगर एच ग्रुप है, अगर एच अपने आप में ग्रुप है हम लोग को दिखाना है, तो हम लोग को दिखाना होगा एच में आइडेंटिटी एलिमेंट है, इन्वर्स एलिमेंट है, ये सारी बातें को दिखाना होगा, तो वही बस दिखा रहे। हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो दिखा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू एच, मतलब ई बिलोंग्स टू एच कर रहा है और ए बिलोंग्स टू एच कर रहा है, तो ये यहाँ एक इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ई जैसे के तैसे रहेगा और ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स, तो ई ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी एच, और ई इंटू ए इन्वर्स किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते तो सेम ही आता है, मतलब यहाँ क्या आया, ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, दैट मीन्स इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच। ओके, तो एच में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्लोजर को दिखाएंगे और एसोसिएटिव को दिखाएंगे। ओके, चलिए अब क्या है, ऑल्सो ए बिलोंग्स टू एच, ऑल्सो क्या, ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बिलोंग्स टू एच को जैसे रहने दीजिए और बी बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटू, देखिए इक्वेशन 1 में क्या बोलता है, ए पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स, मतलब बी इन्वर्स का इन्वर्स क्या आ जाएगा, अगर किसी भी एलिमेंट को 2 बार इन्वर्स करते तो सेम एलिमेंट ही आ जाता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू एच। अगर देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या था, अगर हम लोग लिए ए बिलोंग कर रहा है एच में और बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो यहाँ से हम लोग का आ रहा है ए बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, डेट मीन्स क्लोजर लॉ होल्ड्स इन एच, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच, और एसोसिएटिव लॉ भी है ना एच में होल्ड करेगा। क्यों, बिकॉज एच इज अ सबसेट ऑफ जी, क्योंकि एच जो है ना वो दिया हुआ है, क्या एच दिया हुआ है, एच जो है ना वो सबसेट है जी का, एच इज द सबसेट ऑफ बी एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी, मतलब एच एक ग्रुप है, तो अगर ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो एच में भी
एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो हेंस एच सेटिस्फाई ऑल द ग्रुप पोस्टुलेट एंड देयरफॉर इट इज इटसेल्फ अ ग्रुप। अगर वो अपने आप में एक ग्रुप है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। और हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आता है इफ़ एंड ओनली इफ वाला, तो हम लोग पहला कंडीशन लेके दूसरा को प्रूव करते हैं और दूसरा को लेकर पहला भी करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या 9 का भी। प्रूव डेट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब हम लोग को प्रूव करना है जो सब ग्रुप होता है ना, जितने भी सब ग्रुप होता है ना, अगर उसको प्रूव डेट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, कोई भी साइक्लिक ग्रुप हम लोग मानेंगे वो एक, और उसमें से एक सब ग्रुप लेंगे और उस सब ग्रुप को प्रूव करेंगे क्या वो भी जो है ना वो एक साइक्लिक है। समझ में आया क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी प्रूव करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कुछ प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसका आप लोग PDF ले सकते हैं। ओके, देखिए प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो हम लोग का क्या है, जो भी सब ग्रुप है ना साइक्लिक ग्रुप का वो एक साइक्लिक होगा। कैसे कर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग मान लेंगे क्या, एक मान लेंगे लेट जी भी है साइक्लिक ग्रुप, एक मान लिए हम लोग जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है एंड एच भी है सब ग्रुप ऑफ जी। और हम लोग क्या मान लिए, देखिए जी एक साइक्लिक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है जी का। तो अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एच भी जो है ना वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। वी हैव टू प्रूव दैट एच इज ऑल्सो ए साइक्लिक ग्रुप। अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, एच अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो हम लोग पहले तो करेंगे कि एच एक ग्रुप भी होना चाहिए, मतलब ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और ग्रुप में कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी इंटीग्रल पावर करते हैं ना, इंटीग्रल पावर, तो वो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को एग्जॉस्ट कर दे। ओके, मैं आप लोगों को जब पढ़ाई थी साइक्लिक ग्रुप उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए थे। तो देखिए क्या है, पहले सिंस जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, हम लोग क्या माने हैं, जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एच। तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो जिसके इंटीग्रल पावर करने पे ग्रुप के सारे एलिमेंट को एग्जॉस्ट कर देगा। हुज क्या, सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी हुज इंटीग्रल पावर एग्जॉस्ट द ग्रुप जी। दैट मीन्स इफ बी बिलोंग्स टू जी, अगर हम लोग मान लिए क्या जी है ना, मतलब कि ए हम लोग का क्या है, ए जनरेटर है और बी बिलोंग करेगा जी में, बी बिलोंग करेगा जी में, तो ए के कुछ पावर एल लेंगे जो कि बराबर होगा बी के। ओके, एम ले लेंगे, ओके कुछ भी ले लीजिए, ए का ए के पावर एम करेंगे जो कि किसके बराबर होगा, बी के, फॉर सम इंटीजर एम। ओके, तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है, और हम लोग क्या माने, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। अगर एच जो है ना वो सब ग्रुप है जी का, मतलब एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप होगा। ओके, देयरफॉर एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए के पावर एम। और हम लोगों का जैसे देखिए, अगर जी के सारे एलिमेंट को ए के पावर एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है और एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, मतलब एच जो है वो खुद में तो ग्रुप ही है और उसी में एच में जो भी एलिमेंट होगा वो जी से ही आया होगा और जी में के सारे एलिमेंट ए के पावर एम के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो एच में ग्रुप हो, एच में जो एलिमेंट होगा उसको भी हम लोग ए के पावर एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग क्या मान लेंगे, अब हम लोग मान लेंगे क्या, के एक जो है ना के जो कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। और मैं आप लोगों को एक बात सिखाती हूँ, जो हम लोग लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप में जो लेते हैं ए के पावर एन इक्वल टू क्या लेते हैं, जो भी लेते हैं ना, तो ये जो पावर होता है ना वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। चलिए देखिए क्या, लेट के भी हम लोग मान लेंगे क्या, के जो है ना वो एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए के पावर के बिलोंग्स टू एच। जो ए के पावर एम है ना, तो हम लोग एम से भी छोटा एक एलिमेंट लिए है जो कि के है। ओके, के जो लिए वो एम से छोटा है। अगर के हम लोग का लेस देन एम है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल टू के पी प्लस आर, और आर का वैल्यू 0 से लेके के तक होगा। एम इक्वल टू यहाँ से हम लोग का क्या आया, एम इक्वल टू आया के पी प्लस आर, तो ए के पावर एम निकालेंगे तो ए के पावर के पी प्लस आर, और ये दोनों को अलग अलग करेंगे, ए के पावर के पी इंटू ए के पावर आर, और इसको क्या ले सकते हैं, ए के पावर के पावर पी इंटू ए के पावर आर, और इसको क्या ले सकते हैं, ए के पावर पी इंटू आर। और यहाँ से हम लोग ए आर का वैल्यू निकालेंगे तो ए आर का वैल्यू हम लोगों को क्या आया, ए आर का वैल्यू जो आया वो हम लोगों को आया ए के पावर एम इंटू ए के पावर के पावर माइनस पी। तो ए के बिलोंग्स टू एच, हम लोग क्या देखिए, ए के जो है वो एच में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग का ए के पावर के पावर पी बिलोंग कर रहा है एच में। तो अगर एच में ए के पावर के पावर पी बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है। तो ए के पावर माइनस पी बिलोंग्स टू एच सिंस इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच। तो बाय क्लोजर लॉ क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, बाय क्लोजर लॉ क्या हो जाएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो हम लोगों का, इस दोनों का प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ए के पावर एम होगा। ओके, ए के पावर एम से स्टार्ट किया ना, ए के पावर एम बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ से ये आया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ए के पावर एम
इंटू दिस बिलोंग्स टू एच, और ये दोनों जो है वो ए आर के बराबर है, तो ए आर बिलोंग्स टू एच फ्रॉम इक्वेशन 1 वेयर आर का वैल्यू लेके 0 से लेके 1 तक हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे क्या, ए एम बिलोंग्स टू ए के जो है ना वो बिलोंग कर रहा था एच में, के जो था ना वो छोटा था, किससे छोटा था, एम से भी छोटा था, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट के इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग माने थे क्या, के जो है ना वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए के पावर के बिलोंग्स टू एच, लेकिन इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कब नहीं होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट डज नॉट अराइज ओनली इफ आर इक्वल टू 0। अगर हम लोग आर के जगह पे 0 डालते हैं तो हम लोग का ये कॉन्ट्राडिक्ट अराइज नहीं होगा। हेंस एम इक्वल टू के पी, तो ए के पावर एम इक्वल टू ए के पावर के पी, और यहाँ से क्या आ गया ए के पावर के पावर पी, और हम लोग क्या देखें, ए के पावर एम जो है ना वो ए, डैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ एच, मतलब एच में जो एलिमेंट होगा ना उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ ए के पावर के। तो हम लोग का जो एच जो सब ग्रुप आएगा ना वो उसमें के जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ए के पावर के फॉर्म में। तो सिंस एच इज अ साइक्लिक ग्रुप विथ जनरेटर ए के, तो हम लोग यहाँ से क्या दिखा दिए, एच जो है ना वो साइक्लिक ग्रुप होगा जिसका जनरेटर होगा ए के पावर के, दस एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का 9 का बी भी कंप्लीट होता है। 8 का ए कंप्लीट कर चुके हैं, 8 का बी कंप्लीट कर चुके हैं, 9 का ए कंप्लीट हो चुका है, 9 का बी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 10 का ए देखेंगे, क्या डिफाइन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। तो अब हम लोग इस दोनों का डिफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिनका सेशन 2019 से 2022 है और 2020 से 2023 है और वो मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से उन लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है, ओके, तो मैंने क्वेश्चन मिलाया है क्वेश्चन बैंक से, बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन बैंक से ही आया हुआ है। अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी पढ़ के जाते हैं तो 100% स्कोर कर सकते हो। ओके, 99 नहीं, पूरा 100। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़िए, और मैं आपके लिए तो पूरा हेल्प कर ही रही हूँ। तो अब आप लोगों देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करना है एंड आइसोमॉर्फिज्म का डिफाइन करना है। तो होमोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन क्या होता है, जी एक कोई ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ओ, और उसका ऑपरेशन क्या है ओ, एंड जी डैश भी अनदर ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ओ डैश। ओके, इसका ये जी एक ग्रुप है जिसका ऑपरेशन ओ है, और जी डैश जो एक दूसरा ग्रुप है जिसका ऑपरेशन ओ डैश है। तो हम लोग एक मैपिंग बनाएंगे जो कि जी से लेकर जी डैश होगा, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म, और इसको होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे कब, अगर हम लोगों का इफ एफ ए ऑपरेशन बी जो है ना वो इम्प्लाई करेगा, किसके इम्प्लाई करेगा, एफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी के, फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए बस ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना है, और ये तो याद ही रहेगा, लेट जी बी अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ओ एंड जी डैश बी अनदर ग्रुप इफ विथ रिस्पेक्ट टू दी ओ डैश। तो और ए मैपिंग डिफाइन है, कैसे डिफाइन है, एफ जी से लेकर जी डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो इफ एफ जी से लेकर जी डैश अगर होमोमॉर्फिज्म है तो हम लोग उसको ऐसे ही बोलते हैं, देन वी कैन से दैट जी इज होमोमॉर्फिक टू जी डैश। ओके, अगर वो होमोमॉर्फिज्म है ना जी से लेकर जी डैश तक, तो हम लोग बोलेंगे वो आपस में होमोमॉर्फिक है। ओके, तो चलिए, और उसके बाद है क्या, आइसोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन है। तो आइसोमॉर्फिज्म का हम बोलेंगे ए मैपिंग एफ जी से लेकर जी डैश इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म इफ पहला कंडीशन क्या, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है। ओके, मतलब जितने भी आप लोग कोई भी कंडीशन देखेंगे और उसको बोलेगा ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो आप लोग अपने मन से अंदर से मान सकते हैं हाँ ये एक होमोमॉर्फिज्म भी होगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए पहला कंडीशन ही यही है कि उसको होमोमॉर्फिज्म होना मस्ट है। और होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, यही कंडीशन है जो कि अभी थोड़ा देर पहले बताई हूँ। और सेकेंड क्या है, सेकेंड एक नया जो है हम लोग को चेक करना होगा, अगर आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो ये 1-1 और ऑन टू मैपिंग होना चाहिए। ओके, और इफ ए मैपिंग एफ से जी से लेकर जी डैश आइसोमॉर्फिज्म है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देन वी कैन से दैट जी इज आइसोमॉर्फिज्म टू जी डैश, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोग का क्या था, 10 का ए था। अब हम लोग 10 का बी देखेंगे। 10 का बी बहुत लंबा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा अच्छी तरीके से समझने का। ओके, सॉल्व करने से पहले आप लोगों को चैनल के जाइएगा अबाउट सेक्शन में, तो आप लोगों को एक चैनल का लिंक मिलेगा जिस चैनल का नाम है सुप्रिया ब्लॉगर। आप लोग उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर मैं आए दिन वीडियो डालती रहती हूँ। ओके, पहले तो नहीं डालती थी लेकिन अब उस पर भी आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए क्या है बी,
प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। आप लोगों को प्रूफ करना है जो भी फाइनाइट ग्रुप होता है ना, जितने भी फाइनाइट ग्रुप होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके, परम्यूटेशन ग्रुप के। तो एक ग्रुप होगा ओके, और वो जो है ना वो आइसोमॉर्फिक होगा एक परम्यूटेशन ग्रुप का। तो हम लोग एक परम्यूटेशन ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे और उसको आइसोमॉर्फिक करेंगे किसके साथ, एक फाइनाइट ग्रुप के साथ। आइसोमॉर्फिक कब बोलते हैं हम लोग, कब बोलते हैं, मतलब कि अगर जी है और जी डैश है तो कब बोलेंगे ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है, जब पहला कंडीशन ये होगा ये कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा और दूसरा कंडीशन ये 1-1-2 होगा। ओके, तो हम लोग को ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। और इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव कैले थ्योरम। ओके, इस तरीके से पूछा जाता है और ऐसे करके भी लिख दिया जाता है, मतलब स्टेटमेंट पे लिख दिया जाएगा प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, और फिर हम लोग को प्रूफ करना होगा। तो इस दोनों तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको कैले थ्योरम के नाम से आप लोग जान सकते हैं। ओके, चलिए देखिए क्या है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। हम देखिए हम लोग को क्या करना है, एक फाइनाइट ग्रुप है जो कि आइसोमॉर्फिक में है किसके, परम्यूटेशन ग्रुप के। तो पहले हम लोग एक फाइनाइट ग्रुप मान लिए ओके, इफ़ ए बिलोंग्स टू जी और उस जी में ए बिलोंग कर रहा है, देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी द प्रोडक्ट ए एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, अगर जी में ए बिलोंग कर रहा है, जी में एक्स बिलोंग कर रहा है, तो अगर वो ग्रुप है तो मतलब उसमें क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसका प्रोडक्ट ए एक्स भी जी में बिलोंग करेगा। लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, और हम लोग एक मैपिंग को कंसीडर करेंगे एफ ए, कहाँ जी से लेकर जी तक ही। ओके, हम लोग एक मैपिंग कंसीडर करेंगे जी से लेकर जी डैश। डिफाइन बाई किस तरीके से डिफाइन होगा, एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स। इस तरीके से हम लोग एक मैपिंग हम लोग कंसीडर करेंगे जिसका डिफिनीसन इस तरीके से होगा, फॉर ऑल डेट एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, ए नीचे में है और एक्स बगल में है। जब भी हम लोगों को ऐसे दिखने को मिलेगा ए नीचे में और एक्स ऊपर में, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके साथ में लिख देंगे ए इंटू एक्स। ओके, चलिए देखिए अब क्या है, द मैपिंग एफ ए इज 1-1। अब हम लोगों को दिखाना होगा क्या, एफ ए जो है ना वो 1-1 है और ऑन-2 है। तो चलिए हम लोग दिखाएंगे एफ ए जो है एफ ए ये 1-1 है। 1-1 कैसे, ये देखिए, द मैपिंग एफ ए इज 1-1 बिकॉज एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। देन अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इस जी में तो एफ ऑफ ए एक्स, देखिए 1-1 साबित करने के लिए हम लोगों को प्रूफ करना होगा। देखिए 1-1 जब होता हम लोग प्रूफ 1-1 हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, ये देखिए, अगर एफ एक्स और एफ वाई आपस में बराबर है तो एक्स और वाई अगर देखिए ये लेके चलेंगे और ये अगर दिखा देते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एफ जो है हम लोग का 1-1 है। तो क्या करना होगा, एफ एक्स बराबर एफ वाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग का ए के लिए डिफाइन है, एफ ऑफ ए एक्स बराबर एफ ऑफ वाई लेके चलेंगे और हम लोग लास्ट में दिखा देंगे क्या, एक्स और वाई आपस में बराबर है। तो ये हम लोग लेके चले और इसका डिफिनीसन क्या बोलता है, एफ ऑफ ए एक्स बराबर ए एक्स, और इसका क्या हो जाएगा ए वाई। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे और दोनों की तरफ के ए काट देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ए इज 1-1। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ए इज ऑन-2। चलिए अब हम लोग इसको ऑन-2 बोलेंगे, क्यों, बिकॉज इफ एक्स बिलोंग्स टू जी, अगर जी में एक्स बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स एक्स। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, हम लोगों का डिफिनीसन क्या है, अगर एफ ए एक्स है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए इंटू ए इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इस दोनों को साथ में कीजिए ए इंटू ए इनवर्स इंटू एक्स बाई एसोसिएटिव लॉ लगा के, और ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ई इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स। तो हम लोग क्या देखें, एफ ऑफ दिस ये बराबर है किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, दस एफ ए इज 1-1 ऑन-2 मैपिंग। ओके, तो ये हम लोग क्या दिखाए, एफ ए जो है वो 1-1 ऑन-2 मैपिंग है फ्रॉम जी से लेके जी डैश, देयरफॉर एफ ए इज अ परम्यूटेशन ऑफ जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ए जो है ना वो एक परम्यूटेशन है किसका है, जी का। अगर आप लोग नहीं जानते हैं परम्यूटेशन किसे बोलते हैं, तो मैं जो वीडियो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कंसेप्ट वाला, उसमें मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ परम्यूटेशन किसको बोलते हैं। अगर वो 1-1 ऑन-2 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये परम्यूटेशन है। ओके, तो एफ ए इज 1-1 ऑन-2 मैपिंग फ्रॉम जी से जी डैश, देयरफॉर एफ ए इज परम्यूटेशन ऑफ जी। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एफ ए जो है ना वो परम्यूटेशन है जी के। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को परम्यूटेशन ग्रुप का फॉर्मेशन करना है, तो हम लोग मान लेंगे क्या, जितने भी परम्यूटेशन ग्रुप बनेंगे सभी का सेट ले लेंगे और जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, परम्यूटेशन ग्रुप। देखिए, लेट जी डैश डिनोट द सेट ऑफ ऑल सच परम्यूटेशन। ओके, एक परम्यूटेशन बनाए और जी डैश एक हम लोग ऐसा ग्रुप
कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी, डैट मीन्स जी डैश जो है, जी डैश वो एफ ए जो होगा ना, एफ ए जिसमें ए बिलोंग करेगा जी से, उसका सेट बना लेंगे। ओके, वी शैल प्रूव डेट, अब हम लोग को दिखाना होगा क्या, वी शैल प्रूव डेट जी डैश इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशन कंपोजिशन मैपिंग। तो अब हम लोग को दिखाना होगा जी डैश जो है ना वो एक ग्रुप है, परम्यूटेशन बना चुके हैं और एक मतलब जी डैश क्या लिए है, जी डैश एक ग्रुप लिए है जिसमें एक सेट बनाया है, जिसमें जितने ही परम्यूटेशन है ना वो सभी का एक सेट बनाया है। अब हम लोग दिखाएंगे वो जो सेट बनाया है ना वो एक ग्रुप है। तो चलिए ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई अब करेंगे। पहला कंडीशन है क्लोजर लॉ, हम लोग क्या करेंगे एफ ए और एफ बी ले लेंगे। एफ ए एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी, देन फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन मैपिंग। ओके, कंपोजिशन के लिए दिखाना है विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, मतलब कंपोजिट या कंपोजिशन कुछ ही बोलिए, इसका मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये मतलब कि अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, एफ ए को बाहर छोड़ दीजिए, इसका और एफ ए ये है और इसका डिफिनीशन क्या बोलता है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डिफिनीशन ऑफ एफ ए, और यहाँ पे इस दोनों का डिफिनीशन क्या बोलेगा, इसका डिफिनीशन ए इंटू बी एक्स, और यहाँ से एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और हम लोग को किसके बराबर आया, एफ ऑफ ए बी एक्स बराबर आया एफ ऑफ ए इंटू एक्स के। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अगर आप लोगों को पता होगा तो अगर क्या होता है क्लोजर लॉ होता है, अगर हम लोग एफ ए और एफ बी दो एलिमेंट लेते हैं जी में, जी डैश में, जी डैश को दिखा रहे हैं, तो अगर एफ ऑफ ए इंटू बी अगर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, सिंस ए बी बिलोंग्स टू जी देयरफॉर ए बी जी में बिलोंग कर रहा था तो एफ ऑफ ए बी बिलोंग करेगा किसमें, जी डैश में बिलोंग करेगा। दस वी गेट इट एफ ए एफ बी बिलोंग्स टू जी, देन एफ ए बी डैट मीन्स एफ ऑफ ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी डैश, तो क्लोजर लॉ होल्ड्स। इसी तरीके से हम लोग एसोसिएटिव लॉ को दिखाएंगे। एसोसिएटिव लॉ में क्या, दो का ऑपरेशन करके तीसरे के साथ और मतलब कि इसको लेंगे, इस दोनों का ऑपरेशन करके पहले के साथ करते करते आएंगे तो हम लोग ये आ जाएगा और हम लोग बोलेंगे इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट करेंगे। तो क्या होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। ओके, जी डैश का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा एफ ई वेयर ई बिलोंग्स टू जी फोर, तो इस दोनों का प्रोडक्ट एफ ऑफ ए इंटू ई बराबर होगा किसके, एफ ऑफ ए के। ओके, और एफ ए बिलोंग करेगा किसमें, जी डैश में, तो और सिमिलरली ये भी होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एफ ए बिलोंग्स टू जी इज एफ ए इन्वर्स वेयर ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ ए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का इन्वर्स भी होगा। देखिए ये सब मैं बार बार नहीं बता रही हूँ कि आप सभी को पता है ग्रुप के लिए क्या करना होता है, यही चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है और ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया गया हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, जी डैश इज अ ग्रुप। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जी डैश एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, सारे परम्यूटेशन ग्रुप्स का सेट बनाए थे और उसको ग्रुप साबित किए, तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या, परम्यूटेशन ग्रुप है। अब हम लोग दिखाएंगे, देखिए जी डैश एक हम लोग बनाए, क्या जी डैश बनाए, जी डैश हम लोग एक बनाए परम्यूटेशन ग्रुप, और हम लोग शुरू में क्या माने थे, जी एक फाइनाइट ग्रुप है और जी डैश परम्यूटेशन ग्रुप है, इसका खुद से फॉर्मेशन किए। अब हम लोग दिखाएंगे ये दोनों जो है ना वो आपस में आइसोमॉर्फिक में, मतलब अगर ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है वो 1 1 और ऑन 2 होगा। तो चलिए ये भी दिखाते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव डेट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो लेट अस कंसीडर अ मैपिंग फाई, हम लोग एक मैपिंग कंसीडर करेंगे जी से लेकर जी डैश, सच डेट किस प्रकार से करेंगे, फाई ऑफ ए है वो एफ ए के बराबर है फॉर ऑल डेट ए बिलोंग्स टू जी। तो चलिए क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। ओके, लेट अगर ए बी बिलोंग्स टू जी करें तो फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी, फाई ऑफ ए किसके बराबर, एफ ए के, और फाई ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के। तो एफ ए जो है उसको क्या किसी एक खास एलिमेंट के लिए करेंगे तो एफ ए ऑफ एक्स और बराबर होगा एफ बी ऑफ एक्स फॉर ऑल डेट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर बी एक्स, और राइट कैंसिलेशन लगा के हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से ए और बी आपस में बराबर है। तो अगर ए और बी आपस में बराबर है तो हम लोग क्या किए, देखिए हम लोग फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी आपस में बराबर लेके चले और हम लोग यहाँ से दिखा दिए ए और बी आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ फाई जो है वो हम लोगों का एक 1 1 मैपिंग है। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, सिंस एवरी एलिमेंट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश इज एन इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू जी अंडर द मैपिंग फाई, तो देयरफॉर फाई इज ऑन टू, और इस तरीके से हम लोग क्या दिखा पाए, फाई जो है एक ऑन टू भी है। अब हम लोग को दिखाना होगा होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है जी में तो फाई ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए बी के, और एफ ऑफ ए बी को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए बी को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए किसके बराबर है, फाई ए के, और एफ ऑफ बी किसके बराबर है, एफ बी के। तो यहाँ से हम लोग अगर हम लोग का होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन में आप लोगों को पढ़ाई थी और आप सभी को अच्छे से पता होगा, होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन होता है अगर एफ ए बी है तो वो बराबर होता है एफ ए इंटू एफ बी के। उसी तरीके से यहाँ पे
फाइव ए भी है तो ये इसका किसके बराबर होगा, 5a इंटू 5b के। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, 5 जो है हम लोग का होमोमॉर्फिज्म भी है। तो अगर 10 5 इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन जी एंड जी डैश, तो देयरफॉर जी इज आइसोमॉर्फिज्म टू जी डैश। तो इस तरीके से हम लोग कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किए, 10 का बी भी कंप्लीट किए। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का ए देखेंगे, और फिर 11 में 2 है, फिर 12 में 2 है, टोटल 4 क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग इसको भी देखते हैं और वीडियो को ख़त्म करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, डिफाइन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। आप लोगों को डिफाइन करना है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होता है। उससे पहले जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जैसे ही आप लोग अगर ग्रुप को डिफाइन करते थे तो था ना, हाँ, इसमें क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगे और इन्वर्स को, ये चारों करते थे अगर हम लोग को डिफाइन करना था किसको, ग्रुप को। और उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, उसके बाद हम लोग एक अबेलियन ग्रुप सीखे थे। अगर अबेलियन ग्रुप हम लोग को डिफाइन करना है या फिर वेरीफाई करना है तो उसके लिए ये 4 तो हम लोग पॉस्टुलेट को सेटिस्फाई करते ही। कौन कौन सा पॉस्टुलेट, यही क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इन्वर्स लॉ। उसके अलावा एक कम्यूटेटिव लॉ को करते थे। उसी तरीके से अब हम लोगों को रिंग आ गया। तो रिंग जो आप लोगों का डिफिनीसन है ना, ये 2 ऑपरेशन के लिए होता है। ओके, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होता है। ओके, तो इसमें एडिशन वाला सारे के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन के भी पॉस्टुलेट को सेटिस्फाई करेंगे। और उसके बाद एक नया पॉस्टुलेट होगा जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होता है। तो ये सारे पॉस्टुलेट को अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी ग्रुप, ओके, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, तो हम लोग बोलेंगे क्या, हाँ ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अगर सिर्फ रिंग पूछेगा तो इसके लिए कुछ अलग पॉस्टुलेट है, कम्यूटेटिव रिंग पूछेगा तो उसके लिए अलग पॉस्टुलेट है, और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी पूछेगा तो उसके लिए अलग पॉस्टुलेट है। ओके, अगर रिंग पूछता है तो एडिशन का तो सारा करवाना ही होता है, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 2 करवाना होता है, एक क्लोजर लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करवाए ख़त्म। कम्यूटेटिव रिंग पूछेगा तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी करवाना होगा, और विथ यूनिटी पूछेगा तो आप लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी मल्टीप्लिकेशन के केस में करवाना होगा। फिर आगे जाकर फील्ड पढ़ते हैं, उसमें इन्वर्स भी हम लोगों को देखना पड़ता है, वो आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं हम लोग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो चलिए देखिए इसके लिए कौन से पॉस्टुलेट को सेटिस्फाई करवाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि आर भी एक नॉन एम्प्टी सेट एंड 2 ऑपरेशन। ओके, ग्रुप में हम लोग एक ऑपरेशन देखते थे, कोई भी ऑपरेशन था लेकिन एक ही था, और इसमें 2 ऑपरेशन होगा, एंड 2 ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी डिफाइंड ऑन आर। ओके, एक आर नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसमें 2 ऑपरेशन डिफाइन होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, बी डिफाइंड इन आर, then R plus dot is called a commutative ring with unity if the following postulates are satisfied। ओके, और कौन कौन सा पॉस्टुलेट होगा, तो पहला क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, पहले ही आप लोग जानते हैं, A प्लस बी जो है ना वो R में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल डैट ए बी बिलोंग्स टू R। ओके, पहले एडिशन के केस में सारे पॉस्टुलेट को सेटिस्फाई करवाएंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एडिशन के केस में A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल डैट ए बी सी बिलोंग्स टू R। ओके, देखिए आप लोग को अगर ऐसा लग रहा होगा कि से सीधा मतलब कि कंसेप्ट समझने में दिक्कत आती होगी, ऐसा कुछ होता होगा तो कमेंट में बोलिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा और डिटेल में समझाने का। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, यहाँ पे मैं आप लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी लिख सकती थी ना, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट क्यों लिखी हूँ, तो सुनिए, देखिए रिंग में जो है ना एडिशन के केस में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात किया जाए तो वो 0 होता है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट की बात किया जाए तो वो 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होता है और एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। तो हम लिखेंगे वही एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट और ब्रैकेट में एडिटिव आइडेंटिटी। तो फॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ओके, इसमें एक 0 बिलोंग करेगा, 0 बिलोंग्स टू आर, कॉल जीरो एलिमेंट ऑफ आर और एडिटिव आइडेंटिटी सच डैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। ओके, तो ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का था एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखिए पहला क्लोजर देखते हैं, दूसरा एसोसिएटिव देखते हैं, तीसरा आइडेंटिटी देखते हैं, जो कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 होता है तो हम लोग लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट। उसी तरीके से एक चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा क्या देखते हैं हम लोग, चौथा देखते हैं इन्वर्स एलिमेंट, और एडिशन के केस में जो इन्वर्स एलिमेंट होता है ना वो नेगेटिव होता है। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव एलिमेंट। ओके,
तो फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू आर कॉल्ड नेगेटिव एलिमेंट ऑफ ए और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट, इस प्रकार से आप लोगों का होगा। तो ये अभी हम लोग क्या देखें, ये हम लोग देखें। और उसके बाद एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ भी देख लीजिए क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, ये सारे के सारे पांचों कंडीशन हम लोग किसके लिए किए हैं, एडिशन के लिए किए हैं। लेकिन रिंग जो हम लोग को डिफाइन होता है वो दो ऑपरेशन के लिए डिफाइन होता है। कौन कौन सा ऑपरेशन, एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन सा पॉस्पुलेट होगा। चलिए उसके बाद देखिए हम लोग एडिशन के केस में कर लिए, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग पहला क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू आर। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, क्या ए बी डॉट सी इक्वल टू ए इंटू बी डॉट सी। ओके, इंटू है, डॉट में गलती से बोल रही हूँ। ए इंटू बी का मतलब कि पहले दो का ऑपरेशन तीसरे के साथ और दूसरे तीसरे का ऑपरेशन पहले के साथ करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ होगा। उसके बाद क्या, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, मतलब जो दोनों साथ में होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी, या फिर बी प्लस सी इंटू ए बराबर होगा बी ए प्लस सी ए फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ये जितना कंडीशन यहाँ तक लिखा गया हुआ है, अगर एग्जामिनेशन में आप लोगों से रिंग का डिफिनेशन पूछ लिया जाएगा तो इतना कीजिएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो अब हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे तो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के केस में कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। ओके, ऐसे तो तोड़ के आप लोग अगर समझते हैं दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा। हाँ, अगर रिंग का डिफिनेशन पूछेगा तो सिर्फ क्या करेंगे, एडिशन के केस में पांचों लॉ को सेटिस्फाई करवाएंगे और मल्टीप्लिकेशन के केस में दो और एक डिस्ट्रीब्यूटिव करवा देंगे। और कम्यूटेटिव रिंग पूछ दिया तो एक और एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन के केस में भी कम्यूटेटिव का करवा देंगे। और उसके बाद अगर वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी पूछ रहा है ना तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट भी आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिटी एलिमेंट करवा देंगे। ओके, चलिए देखिए, The addition to the above postulate if one more postulate commutative law for multiplication is satisfied, अगर इसे एक ज़्यादा और सेटिस्फाई करता है डेट मीन्स a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू आर देन आर प्लस डॉट इज कॉल्ड ए कम्यूटेटिव रिंग। फिर हम लोग उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। ओके, बिसाइड दिस पोस्टुलेट, ओके इस सारे पोस्टुलेट के अलावा बिसाइड दिस पोस्टुलेट इफ देयर एग्जिस्ट एन यूनिटी एलिमेंट। ओके, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिटी होता है, मतलब वन बिलोंग्स टू आर multiplicative identity such that a into 1 equal to 1 into a equal to a for all that a belongs to r, then क्या हो जाएगा, r plus dot is called a commutative ring with unity। चलिए ये हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखे, अभी क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं ना 11 का ए था, देख लेती हूँ एक बार, जस्ट वेट। 11 का ए हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे 11 का बी नंबर क्वेश्चन और फिर 12 नंबर क्वेश्चन करके ख़त्म करेंगे। 11 का क्या है, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो देखिए क्या करना है, आप लोगों को प्रूव करना है जितने भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है तो एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन मान लेंगे क्या, डी, और डी जो है ना वो एक फील्ड है। तो डी अगर फील्ड है तो वो कुछ पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करवाएगा तो हम लोग बोल देंगे क्या, डी फील्ड होगा। तो फील्ड अगर होने के लिए हम लोग को कौन कौन सा पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करवाना होता है मैं पहले बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। एडिशन के केस में पांचों पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग कौन कौन सा करवाएंगे, क्लोजर लॉ तो करवाएंगे, एसोसिएटिव लॉ भी करवाएंगे, और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी करवाएंगे, और साथ में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी करवाएंगे, और एक कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन के केस में वो तो करवाएंगे ही, और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए हम लोग फिर प्रूफ करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी। देखिए क्या हम लोग मान लेंगे, क्या हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड होता है। तो हम लोग मान लेंगे डी जो है एक इंटीग्रल डोमेन है, लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन व्हेन इट मस्ट बी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो देखिए जो इंटीग्रल डोमेन होता है ना, इंटीग्रल डोमेन वो हम लोग का कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, जो हम लोगों का कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का क्या पोस्टुलेट है ये सारा मैं बता दी हुई हूँ, वो आप लोगों को इंटीग्रल डोमेन होता है। तो हम लोगों को अगर प्रूफ करना है डी अगर फील्ड है तो हम लोगों को सिर्फ एक पोस्टुलेट दिखाना होगा, कौन सा, कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डी में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो देखिए टू प्रूव दैट डी इज अ फील्ड वी ओनली नीड टू शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन डी हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, हम लोगों को फील्ड के लिए
कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के अलावा एक पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करवाना होता है जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और ये पहले ही से इंटीग्रल डोमेन है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो सिर्फ एक पोस्टुलेट को अगर हम लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये फील्ड है। तो चलिए लेट हम लोग मान लिए क्या डी में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो डी में है A1 है, A2 है, A3 और लेके AP तक है। ओके, P इसमें एलिमेंट है, और फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट है जो A1 है वो E के बराबर है। इफ पॉसिबल लेट अ नॉन जीरो एलिमेंट, हम लोगों को दिखाना क्या है, क्या इसके पास जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे क्या इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, और फिर कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से हम लोग बताएंगे कि हाँ इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, देखिए क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ पॉसिबल लेट ए नॉन जीरो A2 बिलोंग्स टू G हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम लोग इसमें से एक एलिमेंट ले लिए A2 और हम लोग क्या बोले कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा, वी कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ A2 विथ ईच ऑफ P एलिमेंट्स ऑफ D, देन वी गेट A2 AJ बिलोंग्स टू R वेयर J से लेके वेयर J जो है ना वो 1 से P होगा। हम लोग क्या करेंगे, A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, D में जितने भी एलिमेंट है ना उससे A2 को मल्टीप्लाई करेंगे, A2 AJ और J का वैल्यू 1 से लेके P तक होगा। ओके, सिंस D हैज़ नो डिवाइजर ऑफ जीरो। ओके, तो देखिए इंटीग्रल डोमेन का जो डिफिनीशन होता है आप लोग पढ़े होंगे, अगर इंटीग्रल डोमेन आप लोगों को पता होगा तो जानते होंगे। इंटीग्रल डोमेन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है और उसके पास जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, और जीरो डिवाइजर क्या होता है ये समझिए, अगर हम लोगों का A और B, ओके समझिए जीरो डिवाइजर क्या होता है, अगर A इंटू B जो है ना वो अगर जीरो है, तो अगर जीरो डिवाइजर है ना तो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, फिर भी इसका प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ये इसके पास जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है। ओके, और नॉर्मली केस में क्या होता है, अगर A B इक्वल टू जीरो करना है तो A को जीरो होना होगा या फिर B को जीरो होना होगा, किसी ना किसी एक को जीरो होना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डी जो है ना वो इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन के पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है। ओके, मतलब कि से अगर हम लोग ए बी इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो दोनों में से कोई ना कोई एक जो है ना वो जीरो के बराबर होगा। सिंस डी हैज़ नो डिवाइजर ऑफ जीरो बिकॉज डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, देयरफॉर A2 AJ जो होगा ना वो किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, जहाँ J का वैल्यू 1 से लेके P तक होगा। बाय एजम्पशन A2 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हम लोग क्या माने हुए एजम्पशन में A2 के पास जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। दैट मीन्स देयर इज नो एनी एलिमेंट A के एग्जिस्ट इन D सच दैट जो होगा ना A2 A के बराबर A। ओके, Therefore it follows that A2 AJ has to be one of P minus one element, मतलब जो A2 AJ में एलिमेंट होगा ना वो एक एलिमेंट होगा जो कि P minus one एलिमेंट में से होगा। It means that since D has P elements A2 AJ, जहाँ कि J का वैल्यू 1 से लेके P तक होगा, there must be at least two of A2 AJ are equal। Let तो हम लोग क्या, उसका मतलब क्या हम लोग को निकल के आया कि दो जो होगा ना A2 AJ वो इक्वल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट A2 AR एंड A2 AS, और R और S आपस में बराबर नहीं है R एलिमेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों अगर आपस में बराबर है A2 AR इक्वल A2 AS, तो हम लोग दोनों एक तरफ करेंगे तो हम लोग का ये क्या होगा, A2 कॉमन लेंगे तो A2 इंटू AR माइनस AS इक्वल टू जीरो, और हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इस दोनों में से कोई ना कोई एक को जीरो होना होगा। ओके, सिंस D इज एन इंटीग्रल डोमेन देयरफॉर D हैज़ नो जीरो डिवाइजर। ओके, D जो है हम लोग का एक इंटीग्रल डोमेन है, देयरफॉर D हैज़ नो जीरो डिवाइजर, हेंस आइदर मतलब कि ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, किसी ना किसी को एक को जीरो ही होगा, जीरो होना होगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट जीरो है। अगर जीरो डिवाइजर होता तो अगर दोनों जीरो नहीं भी होता, लेकिन मतलब कि दोनों में से कोई जीरो नहीं भी होता, लेकिन अगर जीरो डिवाइजर नहीं है, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो दोनों में से कोई एक ना एक को जीरो होना ही होगा। बट A2 माइनस AS जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं है, तो फाइनल मतलब कि अगर ये जीरो नहीं है तो इसी को जीरो होना पड़ेगा, विच कॉन्ट्राडिक्स आवर एजम्पशन दैट A2 नॉट इक्वल टू जीरो। और हम लोग क्या माने थे, A2 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, A2 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो हेंस आवर सपोजिशन दैट द नॉन जीरो एलिमेंट A2 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रॉन्ग। ओके, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से कोशिश कीजिएगा समझने का। A2 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रॉन्ग। ओके, जो हम लोग माने थे वो हम लोग का गलत है। देयरफॉर A2 हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दस वी कंक्लूड दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ D हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड देयरफॉर D इज अ फील्ड। ओके, यहाँ पे D हो जाएगा, देयरफॉर D इज अ
फील्ड। ओके, अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का 12 का ए और 12 का बी करेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे। 12 का ए नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सेट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर इज अ फील्ड। हम लोग को प्रूव क्या करना है, ये जो सेट ऑफ नंबर है ओके जो कि a प्लस बी रूट टू के फॉर्म में है ना, वो फील्ड है। अगर फील्ड है तो हम लोग को क्या करना होगा, वही हम लोग का पहले एडिशन के केस में 5 लॉ को सेटिस्फाई करवाएंगे और फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में 4 लॉ को सेटिस्फाई करवाएंगे, 4 नहीं 5 करवाएंगे। ओके, 5 5 10 और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करवाएंगे और फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये फील्ड है। तो चलिए हम लोग को बस अब कुछ नहीं करना है, ये सारे के सारे लॉ को सेटिस्फाई करवाना है, तो शांति से आराम से करवाते हैं। ओके, लेट द सेट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू। हम लोग मान लेंगे क्या, जो a प्लस बी रूट टू जो सेट है ना, उसका जो सेट है वो हम लोग का s के बराबर है। ओके, ये जो a प्लस बी रूट टू के फॉर्म में जो है वो हम लोग का s के बराबर है। हम लोग 3 एलिमेंट ले लेंगे x y z, s में से 3 एलिमेंट ले लेंगे x y z, जो कि a1 प्लस b1 रूट टू होगा, मतलब इसी फॉर्म में होगा। ओके, a1 प्लस b1 रूट टू, a2 प्लस b2 रूट टू, a3 प्लस b3 रूट थ्री, a3 प्लस b3 रूट टू। अब चलिए अब सारे के सारे पोस्टुलेट को अच्छा से करवाते हैं हम लोग। पोस्टुलेट सेटिस्फाई और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। एडिशन के केस में पहला क्या देखेंगे, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है, x प्लस वाई जो है ना वो उस सेट में जो कि हम लोग एस सेट माने हैं उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो x प्लस वाई निकालेंगे, x क्या है ये है, y क्या है ये है, इस दोनों को जोड़िए a1 प्लस a2 और इस दोनों को जोड़िए तो b1 प्लस b2 रूट टू, और ये क्या आया a प्लस b रूट टू, मतलब ये a प्लस बी रूट टू टाइप का आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी रूट टू, तो इसलिए x प्लस वाई बिलोंग करेगा इसमें, मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करवाएंगे, कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ एडिशन की केस में। इसी तरीके से सारे को बस करवाते जाइए, मजा आएगा। क्या है हम लोग को एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, x प्लस वाई जो होगा ना, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना वो बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड का। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। ये x है, ये y है, इस दोनों को लिए और प्लस z है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट टू। देखिए ये खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस सॉल्व करते जाना है। और यहाँ क्या है, a3 प्लस b3 रूट टू। अब इस दोनों को साथ में कीजिएगा तो a1 प्लस a2 प्लस a3 और यहाँ b1 प्लस b2 प्लस b3 रूट टू हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, अब एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 है ना, तो a1 को रहने दीजिए और a2 प्लस a3 को एक साथ कर दीजिए, यहाँ b1 को रहने दीजिए, b2 प्लस b3 को एक साथ कर दीजिए और रूट टू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ से a1 प्लस b1 रूट टू और यहाँ से a2 प्लस a3 प्लस b2 प्लस b3 रूट टू। तो यहाँ से a1 प्लस b1 रूट टू और क्या आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, a2 प्लस b2 रूट टू और यहाँ से a3 प्लस b3, मतलब यहाँ से क्या आया, x ये है, x है, ये है, y है, ये z, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड आया, मतलब डैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन s। ओके, मतलब s में एसोसिएटिव लॉ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जीरो एलिमेंट देखेंगे, जीरो एलिमेंट s का क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 रूट टू, सच डैट इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये हम लोग का सेम वैल्यू ही आएगा। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव एलिमेंट। ओके, एडिशन के केस में नेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब a1 प्लस b1 रूट टू बिलोंग्स टू s, मतलब माइनस a1 माइनस b1 रूट टू बिलोंग्स टू s, सच दैट इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, x प्लस वाई जो है वो बराबर होता है y प्लस एक्स के, तो x प्लस वाई कर दिया और इसको सॉल्व करके y प्लस एक्स को ले आए। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के केस में पहले क्लोजर लॉ को दिखाएंगे, फिर एसोसिएटिव लॉ को दिखाएंगे, फिर हम लोग किसको दिखाएंगे, क्लोजर लॉ को करवा लिए, एसोसिएटिव लॉ को करवा लिए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट करवाएंगे, फील्ड है ना, हाँ, और तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी करवाना होगा, फिर कम्यूटेटिव लॉ को भी करवाना है और हम लोग को एक और करवाना है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो वही बस सारा के सारे पोस्टुलेट एक्स वाई निकालेंगे जो कि बिलोंग करेगा एक्स में, तो क्लोजर लॉ भी बोलेंगे होल्ड कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई इंटू जेड जो कि बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, एक्स वाई, मतलब कि क्या करेंगे, देखिए हम लोग पहले निकालेंगे एक्स इंटू एक्स वाई इंटू जेड और उसके बाद क्या निकालेंगे, एक्स इंटू वाई जेड, और दोनों देखेंगे क्या आपस में बराबर आएगा, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यूनिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 रूट टू, तो 1 प्लस 0 रूट टू करके हम लोग इसको कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो हम लोग देखिए मल्टीप्लिकेटिव a1 प्लस b1 रूट टू का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा वो 1/a1 प्लस b1 रूट टू हो जाएगा, और फिर इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसका नेगेटिव एलिमेंट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम लोग रेशनलाइज करते हैं, तो हम लोग को ये एलिमेंट आ जाएगा जो
कि उसी फॉर्म में आएगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करवाएंगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एक्स वाई जो है ना वो एक्स वाई वो बराबर होता है किसके, वाई एक्स के बराबर होता है। तो एक्स वाई निकालेंगे, वाई एक्स निकालेंगे, देखेंगे दोनों आपस में बराबर है, तो कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। इट कैन बी इजली सीन दैट एक्स इंटू दिस, और हम लोग आसानी से उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे ये हम लोगों का क्या बोलेंगे इसको, मतलब कि ये भी फील्ड, ये फील्ड है क्योंकि ये सारे के सारे पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करता है। एक और क्वेश्चन है, ओके 12 का ए हो गया हुआ है, 12 का बी बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके या फिर हाँ नेक्स्ट वीडियो में उसको कर लेंगे। मतलब इस वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, उसको किसी और वीडियो में कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये आप लोगों को कैसा लगा, और ये जो मैं अभी PDF बना के इतना मेहनत से आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो वो मत सिर्फ और सिर्फ ये आज की क्लास का PDF लेना है तो 15 रुपये आप पे कीजिए और आज की क्लास का PDF ले लीजिए। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2016 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से आज हम लोग सारा क्वेश्चन किए, 2016 के क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, ओके। आप लोग को खूब मजा आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस चैनल पे बने रहिए, और जो कुछ चाहिए होगा कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे से कुछ गलती हो रहा होगा ना तो आप लोग बोलिएगा, तो ताकि मैं इम्प्रूव करके और बेटर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।